हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। एक्चुअली आप अगर धीरे धीरे सीखेंगे, वन बाय वन किसी टेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप सारे टेंसेस को एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे, आपको उतनी अच्छे से उसकी नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो आज मैं आपको टेंसेस के बारे में सिखा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो यहाँ हम टेंसेस सिखा रहे हैं। टेंसेस का मतलब होता है काल, या आप कहेंगे समय। जब हम टेंसेस सीखने जाते हैं तो हम समय के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये किस समय की बात है। इसमें हम 3 समय की बात करते हैं, बीत चुके समय की, या जो आज चल रहा है समय, या फिर जो आएगा समय। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 टेंसेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी चल रहा है, यानी कि आज जब भी हम आज के बारे में बात करते हैं तो वो टेंसेस प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। सेकंड, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो समय हमारा बीत चुका है, बीते हुए समय के बारे में जब भी कोई बात करते हैं हम, तो वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस। जो भी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे उसको हम कहेंगे हिंदी में भविष्यकाल। काल की हम आगे क्या करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग है आगे की, हम आगे क्या करना चाहते हैं, वो सारी टेंसेस फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम हमेशा 3 टेंसेस के बारे में बात करते हैं, या तो प्रेजेंट, या पास्ट, या फ्यूचर। या तो हम वर्तमान काल की बात करते हैं, अभी के समय की, या फिर हम पिछला जो बीत गया है उसके समय की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, या फिर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो हम आगे करेंगे उसके बारे में हम किसी को बताते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के टेंसेस। अब हम चलेंगे इनके अंदर। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रेजेंट के अंदर चलेंगे। अब प्रेजेंट के अंदर 4 टाइप के टेंसेस आते हैं। वो 4 टाइप के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के अंदर ये 4 टाइप्स के टेंस होते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल टेंस कहा जाता है। जो सिंपल तरीके से हम बात करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये 4 टाइप के टेंस प्रेजेंट में होते हैं, यही 4 टाइप के टेंस पास्ट में होते हैं और यही 4 टाइप के टेंस हमारे फ्यूचर में होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं, पास्ट के 4 टेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं और फ्यूचर के 4 टेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं। तो 4 4 4 यानी कि टोटल 12 टेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो आप समझ गए कि कौन कौन से 12 टेंसेस होते हैं। आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए और मैं 1 बाय 1 आपको बहुत अच्छे से आज टेंसेस के बारे में समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको हिंदी में कैसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अगर कोई आपसे हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है तो आप कैसे जानेंगे। अगर कोई बात करता है आज के बारे में जिसके एंड में सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाती है और वे स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से ता है, ती है, ते है सेंटेंस के एंड में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहे हैं। और तो आप भी इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आसानी से बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ और बाहर कहीं भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करने से कभी भी नहीं कतराएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ देख लिया कि इसमें हिंदी में जो भी बात करेंगे उसमें ता है, ती है, ते है का यूज़ करेंगे, यानी कि आज के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। और टेंसेस में हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ता है, ती है, ते है हमने फर्स्ट रूल देख लिया। सेकंड रूल हमारा क्या है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट और ये होता है हमारा वर्ब और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपने जान लिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको कैसे रखना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड रूल इसमें होता है एस और ई एस। हम यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हम थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। तो ये 3 रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, बोलने हैं और ढूंढ ढूंढ के सेंटेंसेस किसी भी बुक में से आपको लिखने हैं और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको इसका बहुत ही इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे बोलना है और आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो जी आपने यहाँ पर रूल्स पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस के 3 रूल्स है, कैसे पहचानना है आपको पता चल गया। हिंदी में क्या लगता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से हम करते हैं सेंटेंसेस। और एस और ई एस का यूज़ कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन में। तो अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। आपने देख लिया कि यहाँ पे ती हूँ आ रहा है, ती हूँ।
ता है, ती है, ती है, फर्स्ट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आपने देखा फर्स्ट रूल जो था हमारा ता है, ती है, ती है, कैसे पहचानना है। आपने पहचान लिया कि मैं स्कूल जाती हूँ, यानी कि जो भी कोई बात कर रहा है अपने बारे में वो ये बता रहा है कि मैं स्कूल जाती हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है। यहाँ आप इतनी जल्दी आप कैच कर लोगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है। और आप भी एक दो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके साथ बात कर सकते हो। तो हो गया ना आपके लिए इजी। आपने जैसे ही एग्जाम्पल देखा आपको समझ में आ गया कि ये कितना इजी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो मैं स्कूल जाती हूँ। अब हमारा सेकंड रूल यहाँ पर लगेगा। सेकंड रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर वर्ब के बारे में बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी पर्सन किसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैं यानी कि वो अपने बारे में बात कर रही है। और मैं, ही, शी, इट, वह, वो, जो भी जिसके भी बारे में हम बात करते हैं वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड रूल की तरफ। यहाँ पर क्या है? वर्ब। वर्ब हमारी होती है क्रिया, जो काम किया गया है इस सेंटेंस में। तो हम वो देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है। मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल यहाँ पर क्रिया नहीं है। स्कूल एक जगह पर रहता है, वो कोई क्रिया नहीं है। ठीक है। जाती हूँ यानी कि जाना, बाय ऑटो, बाय रिक्शा, बाय बस, जो ऐसे भी वो स्कूल जाती है, अपने घर से निकलकर स्कूल जा रही है, यानी कि वो कोई क्रिया कर रही है, वो कोई काम कर रही है। तो आई को यहाँ पे हम गो लगा दिया, आई गो टू, ये हमारी हो गई वर्ब। और ये हमारा स्कूल जो कि एक जगह पे स्थित है, वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया। आई गो टू स्कूल। अच्छा, अब मैं आपको थर्ड रूल, हमने अभी यहाँ पर यूज़ नहीं किया, अब मैं आपको थर्ड रूल यूज़ करके दिखाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। वह गाना गाती है। अब देखिए यहाँ पे गाना गाती है, आपने भी बोल दिया कि वह गाना गाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल यूज़ हो गया, ती है। ठीक है। सेकंड रूल हम यूज़ करेंगे, साथ में हम थर्ड रूल के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड रूल क्या था हमारा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम शी का यूज़ करेंगे। शी सिंग्स। सिंग्स यहाँ पे एस आ गया, देखिए, शी सिंग्स। सिंग्स क्यों आया? गाती है, कोई काम करती है, यानी कि कोई क्रिया है, इसलिए यहाँ पे हम सिंग्स का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम एस या और एस और एस का यूज़ करते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग। आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि सॉन्ग से पहले ए का यूज़ हो रहा है, स्कूल से गो टू स्कूल यहाँ पे टू का यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम क्यों लगाते हैं। अभी आपका मेन फोकस रहना चाहिए टेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर आज आपने टेंसेस सीखे, तो आपको इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मैंने क्रिएट नहीं किया है। मैं आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में टेंसेस नहीं सिखाऊंगी। यह मैं आपको प्रॉपर उसके रूल्स के साथ बहुत ही स्लोली, जिससे कि आपके दिमाग में बेसिक क्लियर हो उसका, इस तरह से मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगी। और बहुत ही धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगी।
तो मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। किड्स स्टडी। थैंक यू।